न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सृष्टि को राड हुक से निकाला जा रहा बाहर, रोका गया खुदाई का काम। बोरवेल में फांसी बच्ची सृष्टि को राड के द्वारा हुक से बाहर निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बड़ी मुंगावली गांव में 3 साल की बच्ची सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में 50 फीट पर जाकर फंस गई। बच्ची को फंसे हुए लगभग 16 घंटे हो गए। घटना की सूचना मिलते ही SDM अमन मिश्रा मौके पर पहुंचे और सृष्टि को बचाने के लिए खुदाई शुरू करा दी गई। मासूम सृष्टि कुशवाहा को बचाने की जद्दोजहद जारी है। सृष्टि को बचाने के लिए अब तक 27 फीट तक पैरेलल गड्ढा खोदा गया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मेरा बेटा नीचे, जब मुर्दा घर में जिंदा मिला, विश्वजीत पिता ने सुनाई चमत्कार की कहानी। ओडिशा के बालासोर में गत 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना में 278 लोगों की मौत हुई और 1000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। इस हादसे से जुड़ी तमाम घटनाएं और दर्दनाक कहानियां लगातार सामने आ रही है। एक जीवित बच्चे व्यक्ति के पिता ने एक दिल दहला देने वाली घटना साझा की है। हेलाराम मलिक ने कहा कि उनके बेटे विश्वजीत को गलती से मृत समझ लिया गया था और लाशों का ढेर उसके ऊपर रख दिया गया था। अपने बेटे को खोजने के लिए हेलाराम मलिक ने बालासोर की 230 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। उनके अथक प्रयासों ने उन्हें अपने बेटे को एक अस्थायी मुर्दा घर में जीवित खोजने के लिए प्रेरित किया, जहां उसे गलती से ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के मृतक पीड़ितों के साथ रखा गया था। इसके बाद हेलाराम ने अपने जवान बेटे को बहानागा हाई स्कूल के मुर्दाघर से बाहर निकाला और उसे कोलकाता के SFKM अस्पताल लाने से पहले बालासोर अस्पताल ले गए। विश्वजीत के हाथ पांव में कई चोटें आई थी और यहाँ MSKM अस्पताल की ट्रॉमा केयर यूनिट में उनकी सर्जरी हुई। पूरी घटना के बारे में बात करते हुए हेलाराम ने कहा, मेरा बेटा कोरोमंडल एक्सप्रेस से सवार हुआ और काम के लिए संतरा गाड़ी से चेन्नई जा रहा था। लगभग 7:30 बजे उसने मुझे फोन किया और बताया कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुझे बुलाने के बाद उसने होश खो दिया। उसने किसी और के फोन से फोन किया था और मुझे बताया था कि पूरी तरह चोट लगी है और वह बेहोश हो गया था। उसे मरा हुआ समझकर लाशों का ढेर उसके ऊपर रख दिया गया। जब उसे होश आया तो उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह जिंदा है। उन्होंने आगे कहा, लोगों ने महसूस किया कि वह जीवित है और उसे अस्पताल ले गए। हम अपने बेटे की तलाश में गए क्योंकि उसने फोन किया और हमें दुर्घटना की जानकारी। अंत में मैंने उसे बालासोर अस्पताल में पाया। दुर्घटना के बाद याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद दर्दनाक था क्योंकि वह अपने बेटे को हमेशा के लिए खोने वाले थे। उन्होंने कहा, यह घटना हमारे लिए बेहद दर्दनाक थी क्योंकि वह 2 साल बाद लौटा था, 15 दिन रुका और फिर चला गया। हेलाराम ने आगे कहा, वह दोबारा जाएगा या नहीं यह उसकी मर्जी होगी। एक पिता होने के नाते मैं उसे सिर्फ यही सलाह दूंगा कि वह न जाए। हम बहुत खुश हैं लेकिन उसके पैरों और हाथों को लेकर चिंतित है। पैरों में पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे दिल में जो मायने रखता है वह मेरा बेटा। मैंने अपने बेटे को ढूंढ लिया और उसे कोलकाता वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण है। CM ममता बनर्जी द्वारा प्रदान किए जाने वाला मुआवजा हमारे लिए बहुत मददगार होगा और मैं उनका आभारी हूँ। बता दें कि 2 जून को बालासोर में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास 2 पैसेंजर ट्रेनों के पटरी से उतर जाने और एक ट्रेन के साथ पास में टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ था। दुर्घटना तब हुई थी जब शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे कई डिब्बे बगल के ट्रैक पर पटरी से उतर चले आए। इसके बाद यशवंतपुर से हावड़ा जा रही हावड़ा एक्सप्रेस तेज गति से प्रभावित डिब्बों से टकरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह भयंकर हादसा हुआ। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से लगी छप्पर में आग, 2 बच्चियों की जलकर मौत, एक बालक भी झुलसा। आगरा में थाना बसे जगनेर के कारकी गांव में छत पर बने छप्पर से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लग गई,
छप्पर में सोती 2 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर है। 3 बच्चे छप्पर के नीचे सो रहे थे। मृतक बच्चों के नाम 3 वर्षीय कनक और 5 वर्षीय दिनेश है। घटना दोपहर 12 बजे की है। वीरेंद्र के मकान की छत के ऊपर छप्पर में उसके 3 बच्चे सोए थे। ऊपर से निकलते तार में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी छप्पर में गिरने से आग लग गई। उसमें सो रही सभी बहनें कनक और विनेश की मौके पर ही मौत हो गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।